तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने स्काईपुर मैथ में। अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर पुश करिएगा। और हम पढ़ेंगे 10 की जो छूटा हुआ क्वेश्चन था, आज उसका डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्या था कि उसमें दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था कि बल्ले की कीमत पूछा था और गेंद की भी कीमत पूछा था। तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि माना बल्ले की कीमत x रुपये, x हमेशा मानेंगे तभी निकलेगा, तो x रुपये है और तब गेंद की कीमत y रुपये है। तो एक कितना दिया है, 3 और 2 के बराबर दिया, यानी कितना दे दिया है 3900 और 1300 के बराबर दिया। हमें इन्हीं को चेक देखना है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है। तो माना कि क्या है, मैं यहाँ से देखता हूँ, मान लो कि 2 है, तो मैं यक्स कितना, पहले तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ क्या यक्स, और यहाँ पे मान लेता हूँ कितना इक्वल टू ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ, और इक्वल टू में मैं 3900 को लिखता हूँ, यानी 3900 को। अब देखो यहाँ इसके साथ साथ मैं करूँगा इनको, तो 3x प्लस 2y बराबर 3900 यानी कि 39। अब यहाँ पर देखना काम, इसको कोष्टक बनाएंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 3900, पचांतर करेंगे इसको तो इधर आ जाएगा, इधर तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर, ये इसको यहाँ पर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 यानी कि 1300। ये यहाँ से इसका हो जाएगा। तो आपके पास कितना इसको निकल गया। मैं इसको दोस्तों ये भी कर सकता हूँ कि ये प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार, तो ये आपका समीकरण कितना आ गया, 1 आ गया, समीकरण 1 मानता हूँ। अब इसी में समीकरण 2 भी हम लोगों का आ जाएगा, इसी में समीकरण 2 भी आ जाएगा। समीकरण 2 को कैसे मान सकता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x 2y दिया है, तो यहाँ पर मैं कैसे कर लूँगा, x प्लस 3y बराबर 1300 के बराबर आ जाएगी आपकी। अब ये आपका समीकरण 2 आ गई, ये भी द्वितीय अनुसार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या पढ़ूंगा इनको, जैसे अब इनका हमें बिंदु दो, एक पीरियड में का दो बिंदु निकालना होता है, तभी हमारी पाई ग्राफ जो चार्ट बनानी है, तभी हम उसकी मतलब विस्तार का बीजगणितीय हम निरूपित कर पाएंगे। तो बीजगणितीय निरूपित करने के लिए हमें समीकरण 1 से लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से लेने पर मान लीजिए यहाँ पर दिया है, तो पहले हम ले लेते हैं एक कॉमन, यानी समीकरण 1 से लेने पर मान लीजिए यहाँ x है और ये y है, तो y का मान हम रखते कितना है, क्योंकि 2 है तो यहाँ y का मान 0 रखते हैं, x का मान कितना रखेंगे 1300, और यहाँ पर x है तो इनको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 है ना, तो यहाँ पर x का 0 हो जाएगा, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो कितना, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 650 हो जाएगा। तो ये तो आपका समीकरण 1 से आ गया, यानी 2 बिंदु आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लूँगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो इसी तरह सेम ये भी हो जाएगा, इसी तरह सेम ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह सेम हो जाएगा, हम लोग समीकरण निकालेंगे। तो अब ये इससे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि x और y को आप 0 मानते हैं, x को क्या मानेंगे 1300 मानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये p है, ये q है, और ये पर आएगा r और यहाँ पर आएगा s, तो या y और यहाँ पर 1300 मानेंगे। अब देखना हमें तो यहाँ 13 दिया है, लेकिन 3 से तो ये आएगा नहीं है, तो हमें 300 को अलग करना पड़ेगा, यानी कि 300 और 1000। तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, 300 का यानी कि 100 रखूँगा और यहाँ पर रख दूँगा 1000, ठीक है। यानी 300 का हो जाएगा ना इसका, अगर 300 पूरा बनाना है तो 3 को यहाँ ले लेंगे, 300 पूरा हो जाएगा। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, पी क्यू आर से और आर एस से निकालेंगे तो 1000। तो दोस्तों हमको तो ये इरेज करना पड़ेगा, जिससे हम पूरी आप लोगों को बता सकें, पूरा हमको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, जैसे निकालें आप लोग कॉपी पर नोट करना और तब इसको ग्राफ पे देखना, वैसे आप लोग बना लेंगे इसको, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर इसको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो समझ में आया। इनको अब विस्तार से आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ, इनका क्या बिंदु बनेगा, 1300 का पी का जो है आपका 1300 का 0 बनेगा, और क्यू का क्या बनेगा 0 का कामा 650 बनेगा, और इसका क्या बनेगा आपका, यानी कि दोस्तों यहाँ 1300 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या इनका बनेगा, यस आर का है, तो यहाँ पर बनेगा 1300 का आपका क्या बनेगा 0, और
यहाँ पर बनेगा यस का आपका, तो 1000 का 100 बनेगा। ठीक है, तो 1000 का क्या बनेगा, ये 100 बनेगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बन, मान लीजिए मैं ये ग्राफ लेता, ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। ये क्या है कि आप लोगों को देखिए, मैंने यहाँ तक ये लिख दिया है और ये लिख दिया यहाँ तक की, तो मुझे यहाँ से 1300 दिया है ना, तो जब 1300 हम लेंगे तो यहाँ पर हमें 1300 बनाने, यानी कि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100 और ये 1200, ये 1300 हो गया। ठीक है, 1300 हो गया। अब ये 650 तक ले जाएंगे, यानी आप लिख सकते हैं 100, 200 आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं 1300 लिखता हूँ, और यहाँ पर देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये 550, 650 हो जाएगा। 3 3 6 650 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिले, यानी कि जब आपको यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 0.650 का है, और ये कितना है 13 पॉइंट, यहाँ 13 पॉइंट आपको जीरो हो रहा है। तो आप यहाँ से एक अच्छे से स्केल से ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि 0.650 लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं इसको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका ये समीकरण निकला था ना, तो कौन सा निकला था, x प्लस 2y बराबर 1300 निकला था। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसी का निकला है। अब हमें क्या निकलना है, इनका निकलना है, तो हमें 1000 तक देखना है। ठीक है, तो 1000, 1300 हो गया, तो 1000 को वापस लेके आएंगे, तो यानी ये 1300, 1200, 1100 और ये 10, यानी 1000 यहाँ तक आ जाएगा। 1200, 10, 1000 के बराबर मैंने यहाँ पर ला दिया, तो यहाँ से बिंदु आप यहाँ मिलाएंगे, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि पी क्यू का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1000, 100 आपका ये मिल गया यहाँ से। और आपको ये बता दें, ये जो था आपका समीकरण जो 2 वाला था, तो आपका समीकरण आप कह सकते हैं कि मेरी समीकरण 2 है, तो x प्लस 3y बराबर 1300। ऐसे ही आप तीसरा भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।